हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल नितिन पैसकैड। आज का अपना टॉपिक है कि कैड मॉडल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग एसटीएल इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट फाइल में गए, इंपोर्ट में गए, यहाँ से एसटीएल में जाके फाइल लोकेशन सिलेक्ट करना है। फाइल लोकेशन सेलेक्ट करके आपके सामने इस तरीके से एसटीएल डाटा ओपन होगा। एसटीएल डाटा ओपन होने के बाद हम इसको अलाइन करते हैं टूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। टूलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से अलाइन करा जाता है, ये अपना वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये WCS। इसके अकॉर्डिंग हम लोग डाटा अलाइन करते हैं। तो अब मैंने इसमें एक मास्टर प्लेन इसको बनाया है, इस वाले फेस को मास्टर प्लेन बनाया है। इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको अलाइन कराया। उसके बाद ये एक प्लेन लॉक करने के बाद मैंने इसकी ये वाली एक्सिस लॉक करी थी। देखिए इसको भी मैंने 90 करा हुआ है। इस तरीके से अलाइन करा जाता है। फिर इसके ऊपर स्केचिंग करी जाती है। पहले सेक्शन लिया जाता है। सेक्शन हमें एक रेफरेंस लाइन क्रिएट करके देता है एज ए 3D साइज। कोई भी डाया, जैसे मेरे को ये डाया बनाना है, इस तरीके से हम इसको सेक्शन कर्व कमांड से सेक्शन लेते हैं। ये देखिए इसने कर्व जनरेट कर दी। ठीक है, इस तरीके से एक कर्व जनरेट करता है। फिर उसके ऊपर हम रिक्रिएट करते हैं WCS के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने ये अपना ओरिजिन सेंटर में लॉक करा हुआ है WCS। इसी सेंटर पॉइंट से मैं इस साइज़ का सर्कल बनाऊंगा। ये देखिए मेरा इसके रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग मैच हो गया। फिर इसको 3D में कन्वर्ट करूँगा एक्सट्रूड कमांड से। ये देखिए मैंने आर्क सेलेक्ट करा और इसको एक्सट्रूड करा, एकदम स्मूथ एक्सट्रूड हुआ। तो इस तरीके से करते हुए सभी सेक्शन वगैरह जो भी स्टेप हैं, हर जगह का सेक्शन लेना होता है, ब्लेंड लगाना होता है। ये देखिए मैंने कैड मॉडल में मल्टीपल्स ब्लेंड लगाए हैं, चैम्फर लगाए हैं। यहाँ पे चैम्फर कमांड उसको स्कैन डाटा को फॉलो करते हुए, उसके बाद ये रेडियस लगाया है 31 का RA। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग फुलफ़िल करते हैं और लास्ट में ओवरलैप करके हम चेक करते हैं हमारा किस तरीके से ये मैच हो रहा है ये पार्ट स्कैन डाटा से। ये देखिए बाहर का आउटर सरफेस देखिए कितना रफ हो रहा है। तो ये पार्ट में टॉलरेंस थी, उसके अकॉर्डिंग टॉलरेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डिज़ाइन करा है। तो फर्स्ट हम जैसे कोई भी पार्ट डिज़ाइन करते हैं तो फर्स्ट हमारा डिस्कशन कस्टमर से होता है कि हमें आपको किस टॉलरेंस में आपको पार्ट चाहिए, इस फिनिशिंग के साथ। तो उसी टॉलरेंस में हम लोग वर्क करते हैं। सभी वैल्यूज़ राउंड फिगर करके चलते हैं। जैसे आउटर का आप देखिए प्रॉपर 261.6, सभी वैल्यूज़ हम राउंड फिगर करते हैं। फुल मैच्ड होता है। जो कोसेंट्रिकसिटी करनी होती है उसके अकॉर्डिंग हम जो थ्रेड होल होता है उसको हम इस तरीके से थ्रेड होल क्रिएट करके देते हैं। फिर उसके बाद ये इस तरीके से सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनको 2D ड्राइंग भी चाहिए। तो फिर हमने इसका ड्राफ्टिंग किया है। ये देखिए ड्राफ्टिंग, इस तरीके से ड्राफ्टिंग भी करा जाता है। सभी व्यूज़, टॉप व्यूज़ दिखाया है, सेक्शन व्यूज़ दिखाए हैं इसके। और ये कितना PCD क्या है, डाया कितना है, चैम्फर कितना है, सभी वैल्यूज रेडियस वगैरह सभी प्रॉपर शो कराए गए हैं। यहाँ पे हर विंडो का यहाँ पे एक सेपरेट व्यू लगा के उसमें डिटेलिंग करी गई है। यहाँ पे सभी विंडोज़ के एंगल्स वगैरह प्रोवाइड कराए गए हैं फुल डिटेल में। एक आइसोमेट्रिक व्यू भी क्रिएट करा है इसमें, जिससे कि कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग हो सके प्रॉपर। एक नोट भी हमने इसमें मेंशन करके दिया है। ये एज ए जनरल नोट है। ये कास्टिंग में यूज़ कराया जाता है। उसमें सभी ऑल डायमेंशन इन जनरल टॉलरेंस का भी यूज़ करा है। GD&T का ISO भी प्रोवाइड कराया है। पोजीशन जोमेट्रिक टॉलरेंस भी है। मशीनिंग सरफेस के भी यहाँ पे शो करा हुआ है। बोर सरफेस कितना होना चाहिए, उसका रफनेस सिंबल कितना होना चाहिए, वो सभी प्रॉपर डिटेल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। इस तरीके से हम लोग एक कैड मॉडल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, स्कैन करना, फिर उसका कैड क्रिएट करना 3D, देन उसके बाद ड्राफ्टिंग।
और फिर हमारा जो आउटपुट डिलीवरेबल फॉर्मेट होता है कस्टमर के लिए, कैट 3D का रहता है, IGS स्टेप XT, और पी उसका 2D का रहता है PDF DXF DWG।